हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारा आज का वीडियो है व्हाट आर द टॉप 10 थिंग्स अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो हर लेडी को पता होनी चाहिए। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे पेशेंट्स के लिए। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है कि सर एक बार इस टॉपिक पे भी आप वीडियोस बनाइए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सारे पेशेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द मेथड। देखिए, कॉमन मेथड्स विच आर अवेलेबल इज सैनिटरी नैपकिन्स, ऑलराइट। सेकेंड मोस्ट कॉमन इज टैम्पून्स। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोग सैनिटरी नैपकिन्स ही प्रेफर करते हैं, बट जानना ये जरूरी है कि एवरी लेडी मस्ट चूज व्हाट शी इज कंफर्टेबल विथ। आपको अगर सैनिटरी नैपकिन ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप वो चूज कीजिए, अगर आपको टैम्पून कंफर्टेबल है तो आप वो चूज कीजिए, अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप वो चीज कीजिए। और हर चीज का एक स्पेसिफिक टेक्निक है, राइट। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, मतलब अगर आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं देन सैनिटरी वेयर शुड बी चेंज्ड एटलीस्ट एवरी 4 to 6 आवर्स। अगर आप एक्टिव पीरियड्स में है तो हर 4 से 6 घंटे के अंदर आपको सैनिटरी नैपकिन जरूर चेंज करना है, राइट। सेकेंड, अगर आप टैम्पून यूज कर रहे हैं तो टैम्पून का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है, मतलब 2 to 3 आवर्स में यू मस्ट बी चेंजिंग योर वजाइनल टैम्पून्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, ऐसे सिचुएशंस में तकलीफ आपको ये होगी कि इट कैन कॉज वजाइनल इंफेक्शन, ऑलराइट, और फिर वो बहुत हानिकारक हो सकता है। काफी लोगों को ये आदत है कि वजाइनल वॉश यूज करते हैं मेंस्ट्रुअल टाइम पे। ये नहीं करना चाहिए। देखिए, बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है बॉडी को क्लीन रखने के लिए। वजाइना का बैक्टीरिया है उसको क्लीन रखने के लिए। आप वजाइनल वॉश एक्स्ट्रा यूज ना करें, ये ज्यादा अच्छी बात है। काफी लोगों को मेंस्ट्रुअल टाइम पे पेन होता है और उनके मन में जो गोली आती है वो ये गोली ले लेते हैं। कॉमनली हमने देखा है हमारे कंट्री में सबसे कॉमन है मेफ्टाल्सपास, सेकंड कॉमन है साइक्लोपा। इनफैक्ट काफी लोग एक दूसरे में, लेडीज लोग एक दूसरे में चर्चा करते हैं और बोलते हैं अरे नहीं यही गोली लो, ये गोली सबसे बेस्ट है। ऐसा प्लीज मत कीजिए, प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपको मेंस्ट्रुअल टाइम पे पेन हो रहा है प्लीज गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। आपके नजदीक के गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाइए, वो आपको सोनोग्राफी करके एग्जामिन करके पेन के टाइम पे क्या दवाई लेना है, कितने टाइम इंटरवल पे लेना है, ये सब बताएंगे। प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट। ये जो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, मैं डॉक्टर, मेरे को डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं, कौन पैसा देगा डॉक्टर को, ये एटीट्यूड थोड़ा कम कीजिए। आपको पेन रिलीफ डॉक्टर को देने दीजिए, राइट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीनिंग टेक्निक। देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे वजाइना रहता है, उसके ऊपर यूरिन ब्लैडर रहता है, उसका ओपनिंग, राइट, ये है वजाइना, और इसके नीचे आता है एनस। अब जब आप वजाइना को क्लीन करते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग शुड बी फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। एनस से ऊपर क्लीन मत कीजिए, ओके। जब आप टिश्यू पेपर या किसी से भी क्लीन करते हैं एनस से ऊपर मत क्लीन कीजिए वजाइना की तरफ, उससे इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग योर मेंसेस। Then it is important that you should be wearing comfortable undergarments. Now इसका डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। काफी लोगों को लॉन्ग इनरवेयर पसंद होता है, काफी लोगों को शॉर्ट, बट स्पेशली व्हेन यू आर इन योर मेंसेस प्लीज एंश्योर दैट योर अंडरगारमेंट्स आर कंफर्टेबल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे स्वेट बाहर निकल जाता है, और स्वेट अगर निकल जाता है तो बैड ओडर जो आपका रहता है वो बैड ओडर बहुत कम हो जाता है, मतलब जो बैड स्मेल आती है वो कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैड रैश हो रहा है दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर फ्रीक्वेंसी, मतलब इधर आपने फ्रीक्वेंसी ठीक से फॉलो नहीं किया या आपका सैनिटरी वेयर ठीक नहीं है। पैड रैश कॉमन नहीं है, पैड रैश नहीं होता। अगर हो रहा है तो आपको इन दोनों चीज में से कुछ चीज का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने हमको पूछा है, क्या हम पीरियड के टाइम पे सेक्स कर सकते हैं? इसका क्लियर कट आंसर इज नो। Try and avoid having sex during your periods, even if you are using contraception. इसका आंसर ये है कि सेक्स करने के टाइम पे पीरियड्स में वजाइनल इंफेक्शन, जिसे हम बोलते हैं वजाइनल इंफेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपका ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, जो आपके फर्टिलिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो इफ पॉसिबल प्लीज अवॉइड हैविंग इंटरकोर्स व्हेन यू आर इन मेंसेस।
कितना मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल है, ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए स्टैंडर्ड ना, यू मे हैव 3 to 4 days ऑफ मेंसेस विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 28 to 30 days। ये स्टैंडर्ड है। मतलब कोई अगर ऐसा बोलेगा नहीं पर मेरा 28 डेज नहीं, मेरा 27 डेज है, तो क्या ये एबनॉर्मल है? नहीं। कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं मेरा 30 डेज नहीं, मेरा तो 32 डेज है, क्या ये एबनॉर्मल है? नहीं। राइट? हर लेडी को पता है उसका स्टैंडर्ड मेंसेस क्या है। ओके, बट आपको ध्यान रखना है मोर देन 80 ml, ये ऑफ कोर्स मेडिकल डेफिनेशन है, मोर देन 80 ml, मतलब इफ यू आर चेंजिंग मोर देन 5 pads अ डे, ऐसा पकड़ के चलिए, दैट इज एबनॉर्मल। ओके, वो एबनॉर्मल है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फाइनली, व्हेन शुड यू कंसल्ट अ डॉक्टर, ये मैंने लास्ट में इसके लिए रखा है क्योंकि लेडीज लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। लोगों को लगता है अरे ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, ये कॉमन है, इसमें डॉक्टर के पास क्या जाना। तो मैं आपको ये लास्ट छोटा सा ही समझाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं ये लास्ट पॉइंट लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। इफ यू हैव हेवी ब्लीडिंग और इफ यू हैव पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, ओके, अगर ये दोनों चीजें हैं तो प्लीज आप खुद को ही ट्रीटमेंट मत दीजिए भगवान के लिए। गो टू योर डॉक्टर, प्लीज गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। ये दो ही चीज है, अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी है या ब्लीडिंग के टाइम पे बहुत पेन हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर को जाके दिखाइए। लेट योर डॉक्टर ट्रीट यू सो दैट यू कैन हैव अ गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इस टॉपिक को लेके और कोई भी क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम हर पेशेंट के क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हैं, सो फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस।